नमस्ते बच्चों, आनंद ट्यूटोरियल किड्स चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज की पाठशाला में हम कक्षा 5वीं विषय हिंदी विषय में बच्चों हमारा दूसरा इकाई शुरू हो गया है। दूसरा इकाई में ये दूसरा पाठ है, जीवन। ये एक कविता है बच्चों। सबसे पहले हम कविता पढ़ेंगे, फिर उसका अर्थ देखेंगे। तो चलो बच्चों, हम कविता पढ़ते हैं। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। घड़ी सदा टिक टिक करती, रुकने का नहीं लेती नाम। घड़ी नुमा सब आगे बढ़ना, सूरज सा नित ऊपर उठना। कण कण में अपनत्व देखकर, सबको दिल से करो प्रणाम। घड़ी सदा टिक टिक करती, रुकने का नहीं लेती नाम। घड़ी नुमा सब आगे बढ़ना, सूरज सा नित ऊपर उठना। कण कण में अपनत्व देखकर, सबको दिल से करो प्रणाम। सबको दिल से करो प्रणाम। लहराना सागर से सीखो, लहराना सागर से सीखो। आसमान सा हृदय विशाल, सहनशील बन धरती जैसे। मिलजुल करते जाना काम। लहराना सागर से सीखो, आसमान सा हृदय विशाल। सहनशील बन धरती जैसे, मिलजुल करते जाना काम। जो चलता वह आगे बढ़ता, मेहनत कर पाता पदनाम। जो चलता वह आगे बढ़ता, मेहनत कर पाता पदनाम। माँ जैसी हो मीठी बोली, माँ जैसी हो मीठी बोली। मन में सच्चे उच्च विचार, अपने जैसा सबको जानो। सेवा का कर लो स्वीकार। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। माँ जैसी हो मीठी बोली, माँ जैसी हो मीठी बोली। मन में सच्चे उच्च विचार, अपने जैसा सबको जानो। सेवा का कर लो स्वीकार। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। करना कभी नहीं विश्राम। बच्चों, इस कविता के माध्यम से, ये इस कविता के जो कवि है डॉक्टर कुलभूषण लाल मखीजा, इन्होंने इस कविता के माध्यम से हमसे कहना चाहते हैं कि हमारा जो जीवन है ये सिर्फ सांस लेने के लिए नहीं है, बल्कि हमें अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए, आगे चलते रहना चाहिए। तो चलो अब हम इस कविता का अर्थ देखते हैं बच्चों। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। बच्चों, इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि चलने का नाम ही जिंदगी है। हमें कभी विश्राम नहीं करना चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए। आलसी बनकर पड़े पड़े आराम करना जीवन नहीं कहलाता है। हमें जीवन में हमेशा चलते रहना ही चाहिए, अर्थात मेहनत करते रहना चाहिए। घड़ी सदा टिक टिक करती, रुकने का नहीं लेती नाम। घड़ी नुमा सब आगे बढ़ना, सूरज सा नित ऊपर उठना। कण कण में अपनत्व देखकर, सबको दिल से करो प्रणाम। बच्चों, इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि जिस प्रकार घड़ी की ये जो सुई है, ये हमेशा निरंतर घूमती रहती है, चलती रहती है। ठीक उसी प्रकार हमें भी
रुकना नहीं चाहिए, हमेशा परिश्रम करते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। जिस प्रकार घड़ी हमेशा टिक टिक करती हुई चलती रहती है, वह कभी नहीं रुकती। घड़ी के समान ही हम सभी लोगों को निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। सूरज सा नित ऊपर उठना, कण कण में अपनत्व देखकर सबको दिल से करो प्रणाम। कवि कहते हैं कि हमें सूरज की तरह हमेशा निरंतर ऊपर उठते रहना चाहिए और हमें कण कण में अपनेपन का अनुभव करना चाहिए और सबको सच्चे हृदय से प्रणाम करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। लहराना सागर से सीखो, आसमान सा हृदय विशाल। कवि कहते हैं कि सागर से हमें लहराना, सागर किस प्रकार लहराते रहता है, वो हमें सागर से सीखना चाहिए और आसमान की तरह अपना हृदय, अपना मन बड़ा रखना चाहिए। कवि कहते हैं कि सागर से हम उसकी तरह लहराना सीखे और आसमान की तरह विशाल हृदय वाले बने। कवि कहता है कि हमें आसमान की तरह विशाल हृदय वाले बनना चाहिए। सहनशील बन धरती जैसे, मिलजुल करते जाना काम। और कवि कहते हैं कि जैसे धरती माता सहनशील, धरती माता में जिस प्रकार इतना सहनशील है, उसी प्रकार हमें भी सहनशील बनना चाहिए। जिस तरह धरती सब कुछ सह लेती है, ठंडी, बरसात, गर्मी, हर मौसम को झेल लेती है, उसी प्रकार हमें भी सहनशील बनकर मिलजुल कर आपस में काम करना चाहिए। जो चलता हुआ आगे बढ़ता, मेहनत कर पाता पदनाम। कवि कहते हैं कि जो निरंतर चलते रहता है, आगे बढ़ते रहता है और जो मेहनत करता है, वही सफलता प्राप्त करता है। अर्थात आगे वही बढ़ता है जो मेहनत करता है, निरंतर चलते रहता है और वो एक दिन अपने जो उसका ऊंचा पद है, यश है, वो सब प्राप्त कर लेता है। माँ जैसी हो मीठी बोली, मन में सच्चे उच्च विचार। कवि कहते हैं कि हमारी जो बोली है वो माँ के समान होते हैं। कवि ने माँ के समान बोली क्यों कहा? क्योंकि माँ बहुत प्यार से मीठी स्वर में हमसे बात करती है। तो कवि कहते हैं कि हमारी बोली माँ की बोली की तरह मिठास से भरी हुई होनी चाहिए। हमारे मन में सच्चे और उच्च विचार होने चाहिए। अपने जैसा सबको जानो, सेवा का कर लो विचार। कवि कहते हैं कि हमें सबको अपने जैसा ही मानना चाहिए, समझना चाहिए और सबकी सेवा का विचार हमें अपने मन में रखना चाहिए। लोगों की मदद करने का विचार हमें अपने मन में रखना चाहिए। जीवन है चलने का नाम, करना कभी नहीं विश्राम। कवि कहते हैं कि हमें ये जो जीवन मिला है, इस जीवन में हमें निरंतर चलते रहना है, हमें विश्राम नहीं करना है। समझ में आया बच्चों? कवि क्या कह रहे हैं कि हमें जो जीवन मिला है, हमें अपने जीवन में निरंतर चलते रहना चाहिए, कभी विश्राम नहीं करना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए कि नहीं हम ये काम नहीं कर सकते हैं। नहीं बच्चों, आप सब काम कर सकते हो। अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो आपके 95-98% आ सकते हैं। क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं करोगे, निरंतर मेहनत करते रहना चाहिए। जैसे घड़ी निरंतर चलती रहती है, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर परिश्रम करते रहना चाहिए। तो बच्चों, आप मुझे बताइए, इस पाठ से, ये जो कविता है, इससे हमें क्या सीख मिलती है? तो बच्चों, इस कविता से हमें सीख मिलती है कि जीवन केवल सांस लेने का नाम
नहीं है। जीवन चलने और आगे बढ़ने का नाम है। निरंतर परिश्रम करना, ये हमें निरंतर परिश्रम करते रहना चाहिए। हमें जो अपने अच्छे गुण हैं वो अपनाने चाहिए और जो बुरे गुण हैं उसे नहीं अपनाने चाहिए। और हमारे विचार हमेशा अच्छे होने चाहिए। हमारी बोली में मिठास होनी चाहिए और हमें सबकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तो बच्चों, इस कविता से हमें सीख मिलती है कि हमारी बोली बहुत अच्छी और मिठास भरी होनी चाहिए। दूसरों को मदद करने की भावना हमारे मन में होनी चाहिए और हमें अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, यहाँ पर हमारी ये जो कविता है वो मैंने आपको पढ़ के भी सुना दिया और उसके अर्थ भी मैंने आपको बता दिया है। अब मैं उसके प्रश्नोत्तर कराती हूँ आपको। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, सबसे पहले हम शब्द अर्थ देखेंगे। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं। विश्राम, विश्राम का अर्थ है आराम। सदा, हमेशा। घड़ी नुमा, घड़ी के अनुसार। नित्य, हमेशा। कण, मिट्टी का एकदम छोटा भाग। अपनत्व, अपनापन। प्रणाम, नमन। हृदय, दिल। विशाल, बड़ा। सहनशील, सहन करने के स्वभाव वाला। पद, ऊंचा स्थान। उच्च, ऊंचा। नाम, यश। सेवा, भलाई। स्वीचार, अच्छे विचार। ठीक है बच्चों, हमारा शब्दार्थ हो गया है। अब हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। देखो बच्चों, कोष्टक में लिखा है दिल से, सागर, सेवा, आगे, टिक टिक, चलने, अपने। इसमें से चुनकर हमें उत्तर लिखना है। पहला, जीवन है डैश का नाम। जीवन है चलने का नाम। बाजू में देखो बच्चों, उत्तर भी लिखा हुआ है। दूसरा, घड़ी सदा डैश करती है। घड़ी क्या करती है? टिक टिक। तो दूसरे का उत्तर है टिक टिक। घड़ी सदा टिक टिक करती। तीसरा, सबको डैश करो प्रणाम। सबको दिल से करो प्रणाम। तो खाली जगह में आएगा दिल से। बाजू में उत्तर लिखा हुआ है, आपको देखकर लिखना है। अगला, लहराना डैश से सीखो। लहराना सागर से सीखो। सागर के नीचे लाइन खींचा है ना, ऐसे आपको भी करना है। पांचवा, जो चलता वह डैश बढ़ता। तो खाली जगह पे क्या आएगा? आगे। जो चलता वह आगे बढ़ता। छठा, डैश जैसा सबको जानो। अपने जैसा सबको जानो। तो जो खाली जगह है उसमें आएगा अपने। अपने जैसा सबको जानो। आखिरी, डैश से कर लो सुविचार। सेवा से कर लो सुविचार। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सेवा। तो बच्चों, हमारा ये रिक्त स्थानों की पूर्ति पूरी हो गई है। तो बच्चों, अब प्रश्न दूसरा। दिए गए पर्यायों में से सही उत्तर चुनकर लिखो। पहला, घड़ी की तरह हमें डैश। इसका पहला ऑप्शन है टिक टिक करना चाहिए। दूसरा, समय बताना चाहिए। तीसरा, आगे बढ़ना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है आगे बढ़ना चाहिए। घड़ी की तरह हमें
आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा, हमें कभी डैश, इसका पहला ऑप्शन है विश्राम नहीं करना है, दूसरा सहयोग नहीं करना है, तीसरा अभ्यास नहीं करना है। तो इसका सही उत्तर है विश्राम नहीं करना है। कवि ने हमें क्या कहा है कि हमें निरंतर परिश्रम करते रहना चाहिए। तीसरा, हमें सूरज के समान सदा डैश, इसका पहला ऑप्शन है ऊपर उठना है, दूसरा मुस्कुराना है, तीसरा जगमगाना है। तो इसका सही उत्तर है ऊपर उठना है। हमें सूरज के समान सदा ऊपर उठना है, आगे बढ़ना है। चौथा, हमें धरती की तरह डैश, पहला ऑप्शन है विशाल बनना है, दूसरा गोल गोल घूमना है, तीसरा सहनशील बनना है। तो इसका सही उत्तर है बच्चों सहनशील बनना है। जिस प्रकार हमारी धरती माता सहनशील है, दुख बरसात हो, ठंडी हो, गर्मी हो, सब कुछ सहन करती है, उसी प्रकार हमें भी सहनशील होना चाहिए, सहनशील बनना चाहिए। तो हमें धरती की तरह सहनशील बनना चाहिए। तो इसका उत्तर क्या है? सहनशील बनना है। ठीक है बच्चों, अब हम प्रश्न उत्तर करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। पहला प्रश्न, जीवन किसका नाम है? उत्तर, जीवन चलने और आगे बढ़ने का नाम है। प्रश्न दूसरा, घड़ी हमें क्या सिखाती है? उत्तर, घड़ी हमें सदा आगे बढ़ना सिखाती है। अब हमारा प्रश्न तीसरा, हमें कण कण में क्या देखना चाहिए? उत्तर, हमें कण कण में अपनत्व देखना चाहिए। चौथा, हृदय किसके समान होना चाहिए? इसका उत्तर, हृदय आसमान के समान विशाल होना चाहिए। हमारा पांचवा प्रश्न, हमें किस तरह काम करना चाहिए? इसका उत्तर, हमें सबके साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए। छठा, आगे कौन बढ़ता है? उत्तर, जो चलता है वह आगे बढ़ता है। सातवां, पद और नाम कौन पाता है? उत्तर, जो आगे बढ़ता है वही पद और नाम पाता है। आठवां, हमारी बोली कैसी होनी चाहिए? उत्तर, हमारी बोली माँ की बोली जैसी मीठी होनी चाहिए। अभी हमारा सबसे आखिरी प्रश्न, हमारे विचार कैसे होने चाहिए? हमारे विचार सच्चे और ऊंचे होने चाहिए। ठीक है बच्चों, हमारा प्रश्न उत्तर हो गया है। अब आगे देखो बच्चों, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द बताओ। पहला, आसमान सा हृदय, इसका उत्तर क्या आएगा? विशाल। दूसरा, माँ जैसी हो डैश बोली, डैश के जगह पे आएगा मीठी बोली, माँ जैसी हो मीठी बोली। तीसरा, मन में सच्चे डैश विचार, बीच में आएगा उच्च, खाली जगह में आएगा उच्च, मन में सच्चे उच्च विचार। ठीक है बच्चों। अगला बच्चों, कविता में से समान अर्थ वाले शब्द लिखो जो समान अर्थ हो। पहला, सदा, सदा का आएगा नित्य। दूसरा, दिल, हृदय।
तीसरा आराम, विश्राम। चौथा रवि, रवि का सूरज। पांचवा मधुर, मधुर का समान अर्थ है मीठी। पांचवा समुद्र, समुद्र का समान अर्थ है सागर। ठीक है बच्चों, सदा का समान अर्थ क्या है? नित्य। दिल का समान अर्थ हृदय। आराम का विश्राम। रवि सूरज, मधुर मीठी, समुद्र सागर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर हमारी पाठशाला समाप्त होती है। मैंने आप लोगों को पूरा पाठ समझा दिया है, प्रश्नोत्तर भी करवा दिया है। अगर किसी बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, तो अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। अगर आप मेरे पाठशाला में नए हैं तो मेरी पाठशाला को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। ठीक है बच्चों, अगली पाठशाला में एक नए पाठ के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।